नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। एनडीए के नेता सिर्फ वोट चोरी ही नहीं कर रहे, बल्कि विधायक चोरी भी कर रहे। ये मेरा आरोप नहीं, ये आरोप है इंडिया गठबंधन के नेताओं का। उनके आरोप के पीछे एक वजह भी है। वजह यह है कि गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में राजद के 2 विधायक मंच पर बैठे नजर आए। अब इसको लेकर बवाल होना ही था। इंडिया के नेताओं ने भी तुरंत इल्जाम लगा। उनका इल्जाम कितना सही है, क्या ऐसा हो रहा है या क्या ऐसा होता आया है, आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। वोट चोरी के बाद विधायक चोरी, आपको क्या लगता है कि इल्जाम कितना सही है, या है तो क्यों है? देखिए, इल्जाम लगाने वाले लोग हैं, उसका कारण वो जानते हैं, और जो इल्जाम लगा रहे हैं, जिस कारण से लगा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन राजनीति में पाला बदलने का खेल तो होता ही है। चुनाव के समय में ये तो बहुत ही एक एस्टेब्लिश तरीका बन गया है, जिसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जिन 2 विधायकों के प्रधानमंत्री के मंच पर नजर आने के कारण ये पूरा मामला उठा है ना, प्रकाश वीर और विभा देवी। तो इन दोनों के बारे में भी जान लिया जाए पहले। ये दोनों नवादा से आरजेडी के विधायक हैं। प्रकाशवीर रजौली से हैं और नवादा से विभा देवी है। विभा देवी कौन है? विभा देवी राजबल्लभ यादव की पत्नी है। ये वही राजबल्लभ यादव है जो हाल ही में बरी हुए हैं नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में। और वीडियो भी वायरल हुआ था। कितना बड़ा आरोप है और कितना बड़ा प्रश्न है। तो नैतिकता की बातें की जाती हैं, सिद्धांतों की बातें की जाती हैं तमाम, लेकिन जहां पे फिल्टरेशन का समय आता है, जब ये दिखाने की कोशिश होती है कि हाँ हम इस सिद्धांत पे फर्म है, तो वहां सारे सिद्धांत किनारे लगा दिए जाते हैं। एक ही चीज नजर आती है, वो है विनेबिलिटी। हमको जिता सकता, हाँ, हमको जीत दर्ज करना है, ये सीट जीत दर्ज करना है। अब उस सीट पर जीतने की संभावना ही एकमात्र कारण बन जाता है किसी को पसंद करना या नापसंद करना। तो ये जो वही मेरिट है आज की राजनीति में। आज का मेरिट वही है। आप कितना सुचिता रखते हैं, इसलिए मैंने पहले इनके बारे में बताया कि पहले इनको जान लीजिए। ये 2 चेहरे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गया जी में सभा थी, वहां ये 2 चेहरे नजर आए आरजेडी के, और उसके बाद ही ये बातें सब। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि जो इनकी नाराजगी आरजेडी से क्यों हुई। आरजेडी से इनकी नाराजगी हुई लोकसभा चुनाव के समय। अच्छा। हाँ, जब राजबल्लभ यादव को टिकट, या राजबल्लभ यादव तो नहीं है, चूंकि वो तो ये थे, उनके पत्नी को टिकट नहीं दिया, उनके संबंधी को या उनके चहेते को टिकट नहीं मिला वहां से, और वहां कुशवाहा को टिकट मिल गया। तो उसके बाद जो है उनके समर्थक वहां पे विरोध में उतर आए थे। मैं 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसकी बात चर्चा कर रहा हूं। तो तभी से जो है खटपट चल रही थी, और ये माना जा रहा था कि ये लोग जाएंगे। तो विधायकों का जाना दूसरे पक्ष में नहीं है। हमने तो एक नजीर देखी विधानसभा के दौरान। विधानसभा जो सत्र हो रहा था, पिछला सत्र, मानसून सत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले के जो सत्र थे, उसमें देखा कि कई सारे विरोधी पक्ष के जो विधायक हैं, वो चेतन हो, लवली आनंद मोहन और लवली आनंद के पुत्र चेतन आनंद, वो सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हुए नजर आए, है ना। नीलम देवी वो दिखी। इसके अलावा 1-2 विधायक और भी दिखे। तो 4 विधायक तो पहले ही जा चुके थे। नहीं, देखिए, है ना, एक बात, 2 विधायक और गए। ये जो इल्जाम लग रहा है कि वोट चोरी, विधायक चोरी, है ना, तो ये मुझे लगता है कि भाई इल्जाम तो लगेगा, और इल्जाम लगाने के कारण भी हैं। क्योंकि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि
सुचिता की राजनीति हम करते हैं और आप किसकी राजनीति करते हैं? इसके उलट आपका कोई चरित्र नहीं है, आपका कोई सिद्धांत नहीं है, ये जब इल्जाम लगाते हैं तो फिर जब इस तरह की चीजें आती हैं तब फिर सवाल उठते हैं। तब फिर सवाल उठते हैं कि आपके लिए जो सुचिता है उसका पैमाना क्या है, कि किसी को भी आप अपने इसमें शामिल कर लेते हैं, ले लेते हैं। एक ही कारण होता है कि भाई मुझे ये पसंद व्यक्ति है क्योंकि ये जीत सकता है, चुनाव जीत सकता है, जितवा सकता है। तो अगर ये पैमाना है, राजनीति का ये पैमाना है, तो मुझे नहीं लगता कि इस हमाम में कोई भी साफ सुथरा है। बिल्कुल, यही मेरे कहने का मतलब है कि विधायक चोरी, एक को हम यदि विधायक चोर कह रहे हैं तो विधायक चोर मतलब मेरे ख्याल से सभी पार्टियां हैं अपने अपने समय पर। होता क्या है कि चाहे बड़े पैमाने में टूट हो, बड़े पैमाने पे टूट हो, या फिर जो है छोटी टूट हो, जिसको जहां मौका लगता है लपक लेता है। सारी पार्टियां इस चक्कर में लगी रहती हैं और इसी विधानसभा चुनाव में आने जाने का क्रम खाली एक ही साइड में नहीं है, दोनों साइड में नेता अपने अपने, जिसका अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। और ये भी बात है कि सिद्धांत की भी कोई बात नहीं है, सिद्धांत तो धन की बात नहीं है। जहां स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है वहां से टिकट जहाँ नहीं मिल रहा है वहां से लोग जा ले रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं। दूसरी बात आपने ये भी जो बात कही कि कोई आज जो है चुनाव जीतना ही बस मेरिट है प्रत्याशी का, वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी छवि कैसी है, उसका बाकी उसके मतलब बारे में लोग क्या करें उससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव जितवा सकता है या नहीं जितवा सकता है, या उसका ये दम है कि नहीं। राजवल्लभ यादव के संबंध में भी यही बात है। अब वो यहाँ पहुंच आई, उनकी वाइफ, वहां अशोक महतो की वाइफ उधर आरजेडी से लड़ गई, तो समझ में आता है जो आपने कहा हमाम में सभी नंगे। लेकिन हाँ, इसके बहाने एक सीरियस चर्चा बहुत जरूरी है। और मोकामा से जो साधु हैं, हाँ साधु है, वो साधु कभी उधर जाते कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं। अच्छा, कभी वो बाहुबली हो जाते हैं, कभी कभी साधु हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कभी जंगल राज के पर्याय बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे यही कहने का मतलब है कि ये बातें, ये तो खैर राजनीति है, चुनाव आया है तो इल्जाम चलते रहेंगे, दोनों पक्ष एक दूसरे को खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये डिबेट बहुत सीरियस है खालिद जी। ये सीरियस इसलिए है कि वोट चोरी का इल्जाम भले, माने विधायक चोरी के इल्जाम पे भले हम सहमत ना हो, इसलिए कि अभी कोई खरीद फरोख्त वाला बात नहीं है। सरकार बनने बिगड़ने की बात होती तो एक बार विश्वास किया जा सकता था कि नहीं कुछ खरीद फरोख्त हुई है, लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं है। अभी सब अपने अपने स्वार्थ में, अभी रिजॉर्ट में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल बहुत अहम है कि एक बात बताइए कि यदि हम अपने कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं तो उसको हम एक खास दल के लिए दे रहे हैं, एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए दे रहे हैं, या एक खास दल के समर्थन में दे रहे हैं तो एक के विरोध में भी दे रहे हैं। लेकिन यदि आप चुनाव जीतने के बाद जाके उससे मिलते हैं तो ये हमारे जनादेश का अपमान है ना। और ये मिलते हैं, छोटे विधायक मिल जाए वो तो समझ में आती है बात, सांसद मिल जाए, यहाँ तो ग्रुप का ग्रुप मिल जाता है, पूरी पार्टी मिल जाती है। नीतीश जी को ही देख लीजिए, है ना, दौड़ के वहां दौड़ के यहाँ के लिए जनादेश मिला तो वहां चले गए, और वहां के लिए जनादेश मिला तो यहाँ चले गए। तो पब्लिक तो ठगी रह रही है ना, इनके जाल में जो नेता है वो ठगे जा रहे हैं। कह रहे हम क्या, मतलब हम तो बेवकूफ बन गए ना, क्योंकि हमने किसके लिए दिया था ये सवाल। सेकंड की आप देखिए कि उससे भी निकृष्ट बातें हार्स ट्रेडिंग की हो रही। सोचिए कि हमारा कैसा लोकतंत्र है कि यहाँ विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं होती है तो कोई कह ही नहीं सकता है। हाँ, हम अब डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि भाई जो खरीद फरोख्त होती है उसका कोई प्रमाण पेश ही नहीं कर पाए। प्रमाण भी आते हैं कई कॉल जो है वो डिटेल्स आई हैं, वीडियोस आए हैं। 2008 में ही वोट कैश फॉर वोट आया था, विधायक वहां पहुंचे थे, एक अभी नोटों की गड्डी मिली थी एक राज्यसभा में, उसपे तो आते हैं। लेकिन सिर्फ चुनाव के समय नहीं होता है कि रुपए बांटे जाते हैं, क्यों आते हैं, ये तो बहुत सारे मतलब वो नहीं, मेरा वो उस बात पे हम नहीं कह रहे थे खालिद जी, हम हॉर्स ट्रेडिंग पे कह रहे थे कि सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि सरकार बनाने या सरकार बचाने
या सरकार गिराने, तीनों के लिए विधायकों की किडनैपिंग की जाती है। और सोचिए कि किडनैपिंग करके उनको एक जेल में बंद किया, वो जेल भले ही 5 स्टार होटल हो, लेकिन बंद उनको जेल में ही किया जाता है, एक तरह से कैदी बना के रखे जाते हैं, और उसके बाद जो भी उनसे करना है करवाया जाता है। अब आप सोचिए कि हम कैसे लोकतंत्र में जी रहे हैं। मतलब ऐसा लोकतंत्र, ये तो चलिए विधायक चोरी तो एक बहाना है, लेकिन इस चोरी के बहाने एक बहुत सीरियस इशू पर हम लोग डिबेट कर सकते हैं। बहुत बड़े, बहुत ये बड़ा इशू है और गंभीर इशू है। हाँ, लोकतंत्र की हम दुहाई सिर्फ देते हैं। हाँ, लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इस लोकतंत्र को बचाएगा कौन? राजनीतिक दल जिस लोकतंत्र की दुहाई सुबह शाम देते हैं कि भाई यहाँ पे हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार प्राप्त है और वो हमें 5 साल जो है उसको मौका होता है, हमें चुनता है, 5 साल उसके पास समय होता है, हमें हमारे परफॉर्मेंस को देखता है, हमारे आचरण को देखता है, हमारे चरित्र को देखता है और हमारे व्यवहार को देखता है ना, हमारे शब्दों को देखता है, हमारे कर्मों को देखता है, और उसके बाद वो अगर हम उसके अपेक्षाओं के अनुकूल हैं तो फिर दोबारा हमें मौका दे सकता है, अन्यथा वो हटा सकता है। तो ये सिद्धांत तो काम ही नहीं कर रहा है ना। नहीं। ये सिद्धांत कहाँ काम कर रहा है? ये तो पब्लिक के पास तो कुछ है ही नहीं है, वो तो एक समय पर जाकर वोट डाल देता है। इसीलिए देखिए कि इतने प्रयास होते हैं तो भी वोटिंग परसेंटेज नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के चलते हैं कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है। सबको लगता है कि कई लोग तो ये सोचते हैं कि सब एक ही हैं। हाँ। अब ये देखिए बिहार तो चुनाव सुधार की जो बात की जाती है ना, बिल्कुल बहुत जरूरी है। चुनाव सुधार बहुत जरूरी है, और चुनाव सुधार सिर्फ SIR से नहीं होगा। ये आपको इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करनी पड़ेगी और अलग अलग चीजों। तो अब लोग कहेंगे कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ तो आ गया है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ आप लेकर चले आए, उसके अंदर जो प्रावधान है वो कड़े प्रावधान है। तो पहले इक्का दुक्का विधायक जब होता था इधर उधर चले जाते थे, है ना, एज पर नीड, जब भी उनको बुलावा आया, चलो बुलावा आया है वो चले गए। लेकिन उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया, उसमें जो सीमाएं बांधी गई उसके कारण इसमें कमी आई थी। लेकिन देखिए आप हो सकता है इस पर आपको एतराज हो, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें कई ऐसे उदाहरण आए कि उसका तोड़ भी निकाल लिया गया, है ना, और उनके जरिए निकाला गया जो सुचिता की राजनीति की बात करते हैं सुनीता जी। ये आप ध्यान में रखिएगा कि चाहे वो गोवा का मामला हो, चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, हम लोगों ने देखा कि कैसे चुनी हुई सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई, है ना। तो एंटी डिफेक्शन जहां पे नहीं कामयाब हुआ, मतलब एन केन प्रकरण नहीं आप बोलेंगे, पूरा समय मिलेगा आपको, लेकिन एन केन प्रकरण, मुझे सत्ता में रहना है, अगर जनता ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे जनादेश नहीं मिला, तो विपक्षी दल को क्या करना चाहिए? उसको विपक्ष में बैठना चाहिए, अपने समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वो नहीं है, अब सिस्टम वो नहीं है। ये है कि अब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, तो देखिए है इस समय इनफोर्स है, तो हम कैसे सत्ता में आए? तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला निकाला गया, क्या भाई कि इतने लोगों को तैयार कीजिए, उनका रिजिग्नेशन करवाइए, बहुमत के आंकड़े को जो है नीचे ले आइए, और उसके बाद अपना एक हेड खड़ा करके आप वहां पे सत्ता परिवर्तन कर दीजिए, और बाद में उपचुनाव हो, उन जगहों पे मैनेज करके आप जीत जाइए। तो एक नया फॉर्मूला निकलता है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए हम कहते हैं कि वोटर सुधार, अरे आप खुद को सुधारो, क्योंकि व्यवस्था को सुधारो। वोटर सुधार पे बोल चुके हैं आप। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आपकी बातों से हम एक पैसा असहमत नहीं है। हम असहमत सिर्फ इसी से रहते हैं कि आप सिर्फ एक पक्ष को बोलते हैं, एक पक्ष पर टारगेट करते हैं। जैसे गोवा में हुआ, MP में हुआ, बिहार में नहीं हुआ। बिहार में तो अपोजिट, नीतीश कुमार यदि RJD के साथ गए तो सेम बात हुई। यदि महाराष्ट्र में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे, चुनी हुई सरकार थी बीजेपी की, शिवसेना की, उद्धव ठाकरे यदि वहां गए कांग्रेस के साथ तो वहां भी वही हुआ। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जब सब कर रहे हैं तो सब पर अटैक होना चाहिए। तो मैं तो सबके लिए गलत, तो आपको बोल रहा हूँ एक के लिए महाराष्ट्र में शिंदे साहब ने क्या किया, दोनों की बात हम कर रहे हैं। परिस्थितियां क्या बनी? नहीं,
दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कितने किया, शिवसेना उद्धव ने किया ना, जनादेश उनको किसके लिए मिला था? सुनीता जी, मैं जो कह रहा हूं वो बात ये है कि महाराष्ट्र में जो हुआ है ना, गोवा में जो हुआ, कर्नाटक में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ है ना, बिहार में जो हुआ, आप बिहार का उदाहरण दे रहे थे, मैं सभी की बात कर रहा हूं। लेकिन मामला क्या है, 1:4, 1:5, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी को इल्जाम दे रहे हैं तो हम सभी को इल्जाम देंगे। मतलब इस बात पे हंसने वाली बात है कि नहीं? नहीं, यदि कोई 2 बार कर रहा है तो गलत नहीं है, यदि कोई 4 बार कर रहा है तो गलत है। नहीं, आप कह रही है ना कि हाँ। मैं एक पक्षीय बात कर रहा गलत हूं, तो मैं एक दोनों पक्षीय गलत बात कहां कर रहा है, हूं? दोनों गलत है। लेकिन वो परिस्थितियां कैसे पैदा हुई? एकनाथ शिंदे को किसने ये किया? अजीत पवार को किसने ल्यूर किया पहले? हाँ, है ना? तो तमाम चीजें जो है आपके सामने दिखती हैं। अब आप गोवा में देखें, हम लोग गोवा में देखें क्या हुआ? खाली एक चुनी हुई सरकार, एक चुनी हुई सरकार, नहीं, मुझे बोलने दीजिए। हम लोग थोड़ा विषयांतर कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार, उसके जो नेता हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे देवी ने दर्शन दिए कि अमुक पार्टी जो है वो राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पे चल रही है, देश को आगे बढ़ा रही है, इसलिए मैं अपने देवी के आदेश को समझते हुए मैं, ये गले से उतरती है क्या? ये तर्क गले से उतरता है क्या? है ना? ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 20 विधायकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ पाला बदल लेते हैं और कमलनाथ की सरकार वहां पे अल्पमत में आ जाती है ना, चुनी हुई सरकार। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। कर्नाटक में क्या हुआ? देखिए, हम लोग बिहार का उदाहरण आपने अच्छा दिया। ये तो जनादेश। देखिए, ये क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं वो अलग बात है ना? चोरी शब्द इस्तेमाल करते हैं, चकारी शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन असली बात ये है कि ये सिद्धांतों की चोरी हो रही है, हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की चोरी हो रही है, और कोई भी करता है वो क्षम नहीं है। खालिद जी, मेरा सिर्फ यही कहना है, ये तो देखिए है ही है, राजनीति में शुचिता का स्तर हद से ज्यादा गिर गया, हद से ज्यादा स्तर गिरने के चलते ये चीजें आ रही है। हम इसलिए आपको मना कर रहे थे, इसलिए कि कौन दोषी है उसके पीछे ना पड़ के उसके रूप में हम लोग जाएं कि दरअसल जो नेता है वो बार बार जो दल बदल कर रहे हैं, विधायक है, उनकी निष्ठा अपने दल और अपने जो सुप्रीम लीडर है उसके प्रति कम क्यों हो रही? जो सुप्रीम लीडर है उसके प्रति निष्ठा कम होने के 4-5 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण कि आप कारण गिना लीजिए, अगर कुछ भूल जाएंगे, छूट जाएगा तो मैं उसको जरूर ऐड करूंगा। पहला कारण कि सिद्धांतों की राजनीति अब हो ही नहीं रही है, विचार सिर्फ मंच पर भाषण देने के लिए रह गए हैं। एक्चुअली आप किसी भी विचार को फॉलो करें, चाहे आप वामपंथी हो, चाहे आप दक्षिणपंथी हो, चाहे आप भारतीय समाजवाद को मानते हो, गांधीवादी हो, जो भी हो, आपके सारे वाद सिर्फ मंच तक है। क्योंकि किशन पटनायक ने एक बार, बहुत अच्छे विचारक थे और हम काफी उनसे इंस्पायर रहते हैं, किशन पटनायक ने एक बार बहुत अच्छी सी बात कही थी कि कोई भी विचार, जिस तरह से कोई रिलीजन, मतलब हमें एक उदाहरण बता रहा है, बातें अच्छी बताता है, उसको फॉलो करने वाले उसको कैसे करते हैं। तो कोई भी रिलीजन अपने कोई भी विचार जो है, कोई भी अपने विचारों को ईमानदार है तो ठीक रहेगा उनकी तुलना में जो कि विचार के प्रति ही बेईमान हो गए। तो एक तो पार्टियां वैचारिक जो सिद्धांत है वो सिद्धांत अब सिर्फ हवा में रह गए हैं, नीचे के स्तर पर सिद्धांत का नाम नहीं है। अब दूसरी बात क्या है कि जो लीडर है, वो जो नेता है, क्यों नहीं उसके प्रति भरोसा रखता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरा लीडर ही कभी भी पाला बदल सकता है। वो ये जानता है कि लीडर यदि पाला न भी बदले तो भी हर पार्टी में निष्ठा के चलते किसी को टिकट नहीं मिलता है। वो शुचिता का पालन करता है, अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार है, निष्ठावान है, घोर मेहनती है, तो भी उसको उसकी पार्टी में पूछ नहीं है। उसकी पूछ क्यों है? तुम कितना फंड मैनेज कर सकते हो, तुम कितना आदमी मैनेज कर सकते हो, तुम आदमी गुंडे के बल पे धमका के वोट ले लो, किसी की जान ले लो, आतंक फैला के वोट ले लो। एक कारण तो आपने गिनाया हाँ, कि भाई सिद्धांत नहीं रह गए। हाँ, तो वो जो है वो अन्य कारण भी हाँ, जब वो विधायक जानता है, वो जो भी नेता जानता है कि मेरा जो सुप्रीम लीडर है या मेरी जो पार्टी है
वो हमको इसलिए नहीं पूछ रही है कि हम पार्टी के प्रति बहुत निष्ठावान है, बहुत कर्मठ है, बहुत ईमानदार है, बहुत शुचिता के साथ चल रहे हैं। वो ये जानता है कि मेरे बल पर, मेरे धन बल बाहुबल के बल पर मेरी पूछ है, तो वो फिर अपनी शर्तों पर रहेगा। जहां देखेगा कि पार्टी थोड़ा भी मुंह मोड़ रही है वो चल देगा। जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी पार्टी का कर्मठ वर्कर है, निष्ठावान है, शुचिता वाला है, वो ये जानता है कि मेरी पार्टी उसके लिए हमको कभी नहीं पूछेगी। यदि दूसरी पार्टी का चुनाव जिताऊ कैंडिडेट आ जाए तो बरसों से पार्टी के लिए मरने वाला, खटने वाला कार्यकर्ता हाशिए पर फेंक दिया जाता है। जो जीतने वाला कैंडिडेट बाहर से एयर ड्रॉप लाके रख दिया जाता था। पहले कैडर बेस्ड पार्टियां ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब भाजपा में भी धड़ल्ले से ये चीजें हो रही हैं। तो उनकी निष्ठा क्यों रहेगी अपनी पार्टी के प्रति, अपने नेता के प्रति? वो भी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। तो ये बात है। बिल्कुल, आपने जो कारण बताया वो 100% 100% सही है। और आपने पार्टी का विशेष का नाम लिया, हम पार्टी विशेष का नाम लेते नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि शुचिता की राजनीति हो ही नहीं रही है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम चलता है। लेकिन पार्टियों को माना जाता था इस मामले में, था, है नहीं। और इसीलिए ये जो शून्यता की स्थिति पैदा हो गई है वो इसीलिए है कि किसी चेहरे पर विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को, है ना। लेकिन आपने कहा था कि रूट तक हमको जाना चाहिए, तो रूट तक जाने के लिए आपको विश्लेषण बहुत ही ईमानदारी के साथ करना होगा। और मैं ये मानकर चलता हूं कि आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां बन गई हैं, तो पार्टियों में इधर उधर जाना का मतलब अपॉर्चुनिटी की तलाश, है ना। तो जो पार्टी के प्रणेता हैं, पार्टी के नेता हैं से लेकर कार्यकर्ता तक सभी क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो पार्टियां चल भी रही हैं और पार्टियां चलाई भी जा रही हैं। तो स्वार्थ जो है ये सबसे बड़ा हो गया। पहले पार्टियां बनती थी, उनका उद्देश्य अलग होता था। आज जो पार्टियां हैं वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए हैं, वो व्यवस्था बनाने के लिए नहीं है। वो सरकार बनाने के लिए है, व्यवस्था चलाने के लिए नहीं है, बल्कि सरकार बनाने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए। तो ये एक कारण मुझे लगता है अगर रूट में जाते हैं। और जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है इसके लिए जनता दोषी है। हो सकता है लोग मेरी बातों से डिसएग्री कर रहे हैं, असहमत हो, लेकिन जिस जनता के पास ये अधिकार है उसके पास शुचिता सबसे पहले होनी चाहिए, उसके पास नैतिकता सबसे पहले होनी चाहिए, तभी वो ऐसे लोगों को मौका देगा। देखिए, जो मतदाता छोटे से प्रलोभन में बिक जाते हो, जो जाति के आधार पे वोट करते हो, जो धर्म के आधार पे वोट करते हो, जो वर्ग के आधार पे वोट करते हो, जो इस आधार पे वोट करते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, दूसरों के लिए भले खराब हो, जब ये मानसिकता है वोटर्स की, तो उनके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ऐसा ही होगा जो किसी भी समय अपनी स्वार्थ सिद्धि पूरा होते नहीं देखेगा, तो वो पाला बदल लेगा, जो इस समय हो रहा है। अब कानून आप 50 बना लें, क्योंकि नीयत ना आपकी साफ है ना उस पाला बदलने वाले की साफ है। और जनता के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि भाई जनता कहीं ना कहीं दोषी है। देखिए, उसे अपना वोटिंग पैटर्न बदलना होगा। और उसे आज कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे जागरूकता नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन चुनाव के समय आप माइक लेके निकल जाइए सुनीता जी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक ठेले वाला, रिक्शे वाला, अनपढ़ व्यक्ति, वो इतनी समझदारी की बात करता है, उसे सब समझदारी है, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो वो किस आधार पे वोट करता है? उन्हीं आधार पे वोट करता है जो, देखिए, जो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करती हैं, आधार पे वोट करता है, इसलिए दोषी वो भी है। तो कारण मुझे लगता है ये सारे बिल्कुल। चूंकि समय ज्यादा हो गया है तो थोड़ा सा वही कंक्लूड कर दें आपकी एक बात का जवाब देते हुए कि जनता को हम दोषी इसलिए नहीं मानते हैं कि राजनीति ही लोगों को करप्ट करती है। शासन उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है, एडुकेट करना उनके हाथ में है, अवेयरनेस फैलाना उनके हाथ में है। तो वो चाहते नहीं है कि जनता एजुकेट हो, वो चाहते ही है कि जनता एजुकेट ना हो, इसको लेके अवेयर ना हो। और इसीलिए ऐसे कार्यक्रम, ऐसे प्रोपेगेंडा, ऐसी चीजें की जाती हैं कि जनता उसमें भ्रमित रहे, दिग्भ्रमित रहे। पब्लिक दोष नहीं है उसमें, राजनीति ही, शासन सत्ता भी संचालित करती है और राजनीति ही लोगों को करप्ट बनाती है।
तो चलिए खाली जी, काफी अच्छी चर्चा रही। उम्मीद है दर्शकों को भी ये चर्चा अच्छी लगी होगी। कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।